सभी का स्वागत है चेतन क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए जो वीकली जो कुछ करंट अफेयर्स है, कुछ इम्पोर्टेंट सिर्फ वो लेकर के आए हैं। चलिए आइए देखते हैं कि जो हमारे वीकली करंट अफेयर्स है इस बार क्या क्या कुछ खास इस सप्ताह में क्या कुछ खास बातें रहे। हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ज्यादा तो नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट सब। सबसे पहले देखते हैं कि अभी हाल ही में जो उड़ने वाली छिपकली का पता चला है। इस प्रजाति का जो पता है भारत के पश्चिमी तट पर पता चला है। पश्चिमी तट आप आराम से जान सकते हैं कि पश्चिमी तट कहाँ पे, भारत के अरब सागर में। अरब सागर के ये जो मैप बनता है भारत का, इसी को बोलते हैं पश्चिमी तट। इसी तट पे किसका पता चला है? उड़ने वाली छिपकली का पता चला है। वही बात करें आगे, भारत में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड की जनसंख्या का पता चला है, जो कि कहाँ पे, लद्दाख में है। भारत में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पे? लद्दाख में 477 स्नो लेपर्ड मिला है। इसकी जनसंख्या को WII ने दिया है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दी है, जो कि 30 जनवरी को ये जानकारी सामने आया। वही इसकी जनसंख्या देखें तो पूरा विश्व में लगभग 4000 से 5000 ही माना जाता है, ज्यादा इसकी जनसंख्या नहीं है। वही देखते हैं ओला ग्रुप की कंपनी कुट्रीम 26 जनवरी को देश की पहली यूनिकॉर्न AI कंपनी बन गई। अब देखिए कि AI कंपनी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि AI कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते हैं। इसमें देश की पहली AI कंपनी कौन सी बनी है? कुट्रीम। किस चीज में? यूनिकॉर्न में। यूनिकॉर्न शब्द आया कहां से? यूनिकॉर्न शब्द सबसे पहली बार इसका प्रयोग जो किया था एलिन ली ने किया था, और ये किस चीज के फाउंडर है? काउबाउ वेंचर के फाउंडर है ये एलिन ली। इन्होंने ही सबसे पहले यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग किया था। वही देखते हैं कि इस बार 2 फरवरी को वेटलैंड्स दिवस मनाया गया। वेटलैंड दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? अमेरिका ने 2021 में घोषणा की कि जो 2 फरवरी है उस दिन हम लोग वेटलैंड दिवस मनाएंगे। ये कब से मनाया जा रहा है? एक प्रमुख स्थल है ईरान देश। ईरान देश के रामसर स्थल पे 2 फरवरी 1971 पे बैठक हुई, जिसमें हम विश्व के प्रमुख आर्द्र भूमियों के संरक्षण के बारे में बातचीत किया गया। उसी रामसर स्थल से, रामसर साइट्स भी बोलते हैं उसको, विश्व में कितने रामसर स्थल की सूची में, जो कि आर्द्र भूमि रिलेटेड, आर्द्र भूमि समझते हैं कि गीला भूमि जहां पे, जैसे कि भारत में मैंग्रोव वन, वो भी नामित है। कुल भारत में 80 आर्द्र भूमि है। तो आप ये समझ गए होंगे क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 के ईरान में एक रामसर स्थल पर बैठक हुई थी। रामसर स्थल नाम है रामसर, इसी के लिए 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इस साल का जो थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, 2024 का जो थीम रखा गया इसका वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। भारत में कुल 80 आर्द्रभूमि हो चुका है। अभी हाल ही में जो भारत में 5 नए आर्द्रभूमि जोड़े गए, जिसमें 3 कर्नाटक से और 2 तमिलनाडु से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये अभी हाल ही में जुड़ा है। देखते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन जुड़ा है। मगधी कैट संरक्षण रिजर्व, अंकस समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य, फिर देखते हैं अगनासिनी एस्चुरी। वही देखते हैं तमिलनाडु से 2 कौन कौन सा है, क्राइवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लॉन्गसेला रिजर्वर। ये अभी हाल ही में नए जुड़े हैं, जिसके कारण रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। वही अभी पता करते हैं कि हाल ही में RBI ने जोमेटो को एक अथॉरिटी दिया है कि वो पेमेंट एग्रीगेट के रूप में काम कर सकता है। इसमें क्या है कि 100 से ज्यादा जो रेस्टोरेंट 100 से ज्यादा ग्राहक डेली ऑनलाइन या उससे कम करते हैं, उसे ऑनलाइन पेमेंट का अथॉरिटी दिया गया। वो अपना एक पेमेंट सिस्टम लाया है जैसे पेमेंट एग्रीगेट कर। RBI से एक चीज और है, हाल ही में अभी RBI ने एक और चीज किया कि पेटीएम पेमेंट्स जो बैंक है इस पे प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि 28 फरवरी तक में पेटीएम पेमेंट को बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स में कुछ RBI के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, बार बार वो उस रूल्स को तोड़ रहे थे, इसलिए उस पर रोक लगाया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
अभी जस्ट ये नया नया पता हो रहा है कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कैमरून देश, कैमरून ये क्या एक देश का नाम है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कैमरून देश अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप आप देखते हैं कि जब भारत गोंडवाना लैंड अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ है ना, तो अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार से मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये साइड जो पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है यहाँ पे, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप इधर ही ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसी जगह पे यहाँ पे एक कैमरून देश है। यही कैमरून देश ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन का मंजूरी WHO ने दी है। कहाँ पे ये कैमरून देश कहाँ पे, आप पूछा जा सकता है कि कैमरून देश किस महाद्वीप में? कैमरून अफ्रीका महाद्वीप में। और कितने वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन की बात की इसने? WHO। रीजन ये है कि सिर्फ मलेरिया से मरने वाले 95% सिर्फ अफ्रीकी महाद्वीप से ही 95% मृत्यु होती है। यहाँ पे लिखा हुआ 95% लोगों की मृत्यु मलेरिया से होती है वहां से। मलेरिया, इस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? मॉस्किरिक्स वैक्सीन का नाम है। मलेरिया का जब बात हुआ है तो देखते हैं कि और क्या हुआ। मलेरिया प्लाज्मोडियम मच्छर, जो मादा एनफिलिस प्लाज्मोडियम मच्छर होता है, इसके कारण से ये फैलता है, ये एक जगह दूसरी जगह फैलता है। अब इसका रोक के लिए और भी क्या क्या उपाय किया जा सकता है कि जो भी मच्छर है ये अपने अंडे जो देते हैं पानी में देते हैं, गंदे पानी में देते हैं, जिस पानी का घनत्व तो बहुत कम ज्यादा रहता है उसमें देता है, जिसके कारण मच्छर के अंडे जो है ऊपर तैरते हैं। अब मच्छर का जो ये अंडा है इसको खत्म करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। उसमें डीजल डाला जाता है जिससे पानी का घनत्व कम होता है और वो जो अंडा है उसका अंदर चल के खत्म हो जाता है। दूसरा उपाय किया जाता है कि गम्बूजिया मछली का नाम है गम्बूजिया। ये मछली क्या होता है कि मच्छरों के इस लार्वा को, अंडे को खा जाता है, जिसके कारण से ज्यादा मच्छर पनपने से बच जाता है। तो ये उपाय किया जाता है मलेरिया को कम करने के लिए। पेटीएम की RBI ने हाल ही में डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। उसके बाद एक और बात देखते हैं कि अभी हाल ही में बिहार चुनाव आयोग में मतदाता की गणना किया गया कि बिहार में कितने मतदाता वोटर अभी मौजूद है। लगभग इससे पता चला है कि 7.64 करोड़ वोटर बिहार में मौजूद। तो 7.64 करोड़ वोटरों की संख्या, ये वोटर जो होते हैं कौन होते हैं? 18 साल से जो ज्यादा उम्र के होते हैं वे ही वोटर की लिस्ट में आते हैं। इसलिए बिहार चुनाव आयोग द्वारा एक जारी मतदाता सूचकांक में 7.64 करोड़ वोटरों की संख्या की बात पता चला है। वहीं देखते हैं IIT गुवाहाटी इस बार युवा संगम चरण 3 का मेजबानी करेगा। वहीं इस बार देखते हैं कि कई सारी चीजों को GI टैग जो दिया गया इस सप्ताह के अंतर्गत, वो देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के हस्तनिर्मित, ये जो कालीन है हस्तनिर्मित कालीन है, और वांचो लकड़ी के शिल्प को क्या GI टैग दिया गया। वहीं ओडिशा के भी कुछ चीज देखते हैं कि लांजिया सौरा चित्रो और डोगारिया कौद सॉल को GI टैग दिया गया है। अभी देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो एक जाति है जो सिरमौर में रहती है, सिरमौर में रहती है, इसे अनुसूचित जनजाति के में शामिल किया गया है। हट्टी समुदाय, ये समुदाय का क्या नाम है? हट्टी समुदाय को हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। और देखते हैं कुछ ऑनलाइन। अनिल लोहाटी TRI के अध्यक्ष, TRI क्या होता है? टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष अनिल लोहाटी को बनाया गया। ये पहले रेलवे विभाग में कार्य कर रहे थे, वहां से इन्हें TRI के रूप में चुना गया। वहीं देखते हैं कि 16वें वित्त आयोग कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग हमारा अरविंद पनगडिया को 16वें वित्त आयोग बनाया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र UN यानी कि UN में भारत के अस्थायी सदस्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अरविंद बगाची को चुना गया। ये अरविंद बगाची संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं देखते हैं INS संध्या को
संजय किया हाल ही में अभी रक्षा मंत्री ने जलावरण किया, यानी जलावरण किया कि उन्हें तैयार किया, पानी में छोड़ा। वहीं सर्वाइकल कैंसर, भारत में महिलाओं को मुफ्त में टीका लगाएगा, महिलाओं को मुफ्त में टीका लगेगा। सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? दरअसल ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये एक वायरस से होता है। उस वायरस का नाम है पेपिलोमा वायरस। क्या नाम है? HPV, पेपिलोमा वायरस। यहां लिखते हैं, आप देख सकते हैं, पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस इसके कारण से होता है। अब ये महिलाओं में हो क्यों रहा है? कि देखा गया है कि ज्यादातर ये कहाँ होता है, कमर से नीचे जो गर्भाशय है उसमें होता है। ये ज्यादातर संबंध बनाने से देखा गया कि एक दूसरे से जब संबंध बनाता है तो उस समय ये होता है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जिसका जो महिलाएं 3 बच्चों को जन्म दे चुकी है उसमें भी ये होने की ज्यादा संभावना होती है। इसके जो बहुत सारे लक्षण है, जो पैरों में झंझनाहट, गर्दन दर्द करना, हाथ दर्द करना, ये सब इसके सर दर्द करना, इसके कुछ मुख्य लक्षण के तौर पे सामने आता है। अब इसके और भी रीजन कई भी सारे हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं में ही देखा गया है कि महिलाओं में ही हो रहा है। और इसी के लिए भारत सरकार ने भी हाल ही में अंतरिम बजट में भी इसके लिए निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया कि हम इसके लिए एक वैक्सीन लगाएंगे, जो शुरू से ही 9 से 14 वर्ष से ही हम वैक्सीन देना चालू करेंगे, ताकि ये आगे चलकर ना, जैसे कि पोलियो का टीका लगता है उसी प्रकार से इसका भी एक टीकाकरण कराया जा रहा है। वहीं इसमें एक और न्यूज देखते हैं कि संथिल पांडियन WTA के भारत के तरफ से WTO में अस्थायी राजदूत का पद संभाला है। वो संथिल पांडियन, याद रखिएगा, संथिल पांडियन। और इसमें बीच में एक और बात है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में इस बार भारत का जो रैंकिंग है 93 दिया गया। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कितना स्थान है? 93। वही देखते हैं कि सबसे टॉप पर कौन है। सबसे टॉप पर डेनमार्क है। डेनमार्क नंबर 1 पे रहा इस भ्रष्टाचार सूचकांक में। उम्मीद है दोस्तों आज का ये करंट अफेयर्स आपके बहुत सारे किसी न किसी एग्जाम में के टॉपिक से रिलेटेड से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे जरूर याद करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ अलग करंट अफेयर्स न्यूज के साथ। और आप लोग अगर जितना प्यार देंगे उतना हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डेली, अगर आप ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, आपको पसंद आता है, तो हम डेली कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कम से कम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए लाया जाए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। धन्यवाद।